आप अगर भगवान श्री तिरुपति बालाजी के अगर आपने दर्शन किए हो, जो जो गए हो, तो अगर उन्होंने अगर ध्यान से भगवान के दर्शन किए होंगे ना, तो यहां पर देखो ठुड्डी पर भगवान को कपूर लगाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बढ़िया अच्छे से भगवान को यहाँ पर कपूर लगाया जाता है। किसी ने पूछा, बोले ये कपूर क्यों लगाया जाता है? ये बोले ये हमारे भगवान का ब्यूटी स्पॉट है। बोले ये कैसे हुआ? क्या इसमें कोई कथा है? इसमें भी कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसी घटना है? बोले हाँ है। बोले भगवान तिरुपति जी के, वो भगवान कृष्ण ही है ना, उनके एक प्यारे भक्त थे, वो भगवान से बड़ा प्रेम करते। उनका नियम था कि उनके घर में जो गैया थी, गौ माता, उनका दूध निकालकर बढ़िया ताजा ताजा रोज एक बर्तन में, पात्र में भरकर और रोज उनको भोग लगाते। कई सालों से उन्होंने नियम बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। नेम चलता आया चलता आया। देखो एक बड़ी प्यारी बात हमारे बाबा आनंदराम साहब जी कहते थे, तू बस नेम कर। छा थींदो? बोलते थे नेम कंदे कंदे तो के प्रभु सा प्रेम थी वेंदो। बोलो जय श्री कृष्ण। बस कोई नेम करे। नेम यानी क्या? नित्यनेम करे। रोज कोई एक नियम बना ले, मुझे ये रोज करना है। वो कैसा भी नियम हो, वो करते 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 भगवान खुद कृपा करेंगे और प्रेम हो जाएगा। वो तो नियम बन गया वो भक्त का। रोज गौ माता का दूध लेकर ताजा ताजा, रोज पहाड़, तब तो ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी, और चढ़कर बड़ी मेहनत करके पैदल जाते और भगवान तिरुपति बालाजी को वो भोग लगाते। कई सालों से नियम चलता आया, प्रेम हो गया। अब भगवान को उनकी सेवा भा गई, प्रसन्न हो गए, भगवान राजी हो गए। कभी कभी भगवान बात करते उनसे। एक बार भगवान ने कहा, बाबा तू बूढ़ो हो गए हो, यानी तू बुढ़ो थी हो। भगवान चौड़ लगा। भगवान कहने लगे, बाबा आप बूढ़े हो गए हो, अब तो आना बंद करो। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने साल आप आए ना, अब तो देखो आप थक जाते हो, ऐसी सुविधाएं भी नहीं, आप छोड़ो। अब आप दर्शन करने मत आया करो, ये दूध लेकर रोज रोज मत आया करो पहाड़ चढ़ के, हम खुद आ जाएंगे, भगवान कहते। अब देखो उनकी कैसी भक्ति होगी। आप रोज ये दूध लेकर मत आओ, भगवान कहने लगे। तो भगवान को डांट दिया। बोले अच्छा तुम कौन होते हो हमको कहने वाले? अगर हमारा नियम है तो नियम है, अब भले प्राण निकल जाए पर ये नियम नहीं छूटेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा, भैया अरे केर बहस करे, हा? कौन बहस करे? भगवान ने कहा चलो ठीक। बाबा जी वापस गए। रात हुई, भगवान एक ग्वाले का रूप धारण करके सुबह सुबह प्रभात में, सुबह 4 बजे वो नीचे आ गए गांव में जहां वो संत रहते थे। सुबह 4 बजे एक ग्वाले का रूप धारण करके भगवान धीरे से उन सेठ जी के, उन संत जी के घर गए। 2-4 गैया थी, गौ माता थी, सारा दूध पीकर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। पूरा दूध पी लिया गौ माता का। सुबह हुई, संत उठे, जब गए दूध निकालने तो किसी गैया ने दूध दिया ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक गैया न दे, 2 न दे, समझ में आता है इतनी सारी गैया थी, किसी ने दूध नहीं दिया। संत ने कहा, अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गई। अब मेरा नियम था रोज अपने घर की गौ माता का दूध लेकर भगवान को चढ़ाने जाता था, उस दिन नियम रह गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब संत किसी कारण से नहीं जा पाए, बड़ा दुख हुआ, रोने लगे। बोले कल जाऊंगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भगवान फिर आए, सुबह पूरा दूध पी गए, फिर रह गया। तीसरे दिन फिर रह गया। अब संत भी घट चालाक थोड़ी थी ना, संत समझ गए, बोले कुछ गड़बड़ है। एक दिन होता है, समझ में आता है, ये 2-2, 3-3 दिन कोई गैया दूध ही नहीं दे रही, क्या हो गया? बोले पक्का कोई चोरी करने आ रहा है रात को। अब वो संत बाहर ही सो गए रात को, और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उठकर देखें, एक लाठी रख ली साथ में। इतने में भगवान रूप धारण करके आए सुबह दूध पीने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। संत ने देख लिया, उठे और चला दी लाठी, सीधा जाकर भगवान को यहां लगी। वो तो ग्वाल बाल के रूप में थे, भगवान ने भी छड़ी उठाई और चल दिए। आज दूध नहीं मिला। सुबह हुई, दूध निकाला गौ माता का, चढ़कर गए ऊपर भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। जाकर जब भेंट अर्पण की, दर्शन किया और आंखें खुली तो देखा कि भगवान को यहां चोट लगी है, हल्की सी रक्त बह रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब मंदिर में कोई नहीं था तो धीरे से जाकर कहा, क्यों, कहां गिर गए? भगवान को कहने लगे, क्यों, कहां गिर गए? हाँ,
तो भगवान हंसते हुए कहने लगे, नहीं भैया कहीं नहीं गिरा बाबा। तो बोले, ये चोट कैसे लगी? बोले, आपकी कृपा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले, मेरी कैसी कृपा? बोले, हाँ, आपकी लाठी कहां है? बोले, लाठी तो सुबह चलाई थी चोर पर। लाठी तो सुबह चलाई थी चोर पर। भगवान ने पीछे से हाथ करके दिखाया, बोले, ये देखो, यही है आपकी लाठी। बोले, हाँ, ये तो मेरी लाठी है। बोले, किसी चोर पर नहीं, हम पर ही चलाई है उसका निशान। बोलो जय श्री कृष्ण। तो संत बेचारे भावुक हो गए, बोले, अरे आप आए थे? बोले, हाँ, क्यों? बोले, भैया तुमको तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कह रहे, आपको तकलीफ हो और आप मुझे दूध पिलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इसलिए आकर मैं सारा दूध पी जाता ताकि वो बाबा को आना ना पड़े। अरे बाबा, सच बताऊं, इतने साल तूने नियम निभाया है। हाँ हाँ, अब तुझे दर्शन करने की जरूरत नहीं, अब तो मुझे तेरे दर्शन की जरूरत पड़ती है। तो वो सुनकर संत रोने लगे। तुरंत उन्होंने वो थोड़ा सा कपूर वहां पड़ा था, वो उठाया और भगवान के यहां पर लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब किसी को चोट लगती है, कुछ लगाओ तो कैसा चेहरा दिखता है, पर भगवान वो कपूर लगाकर भी बड़े सुंदर लग रहे थे। बोले, भैया ये तो तुम्हारा ब्यूटी स्पॉट है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो आज भी भगवान को यहां पर कपूर लगता है, वो भक्त की याद में। बोलो जय श्री कृष्ण।